Hello students, good morning. How are you? In previous video, you study about the trihalogen derivatives. There are two compounds of trihalogen derivatives and we study about chloroform and iodoform. These both compounds are formed by haloform reaction and we study about also haloform reaction. After it, I tell you the methods to preparation of chloroform by haloform reaction. And today's we are going to study about the chemical properties of chloroform. Chemical properties of chloroform and in previous video you study about the test for purity of chloroform. क्लोरोफॉर्म की प्योरिटी के टेस्ट के बारे में आपने स्टडी किया था कि जब प्योर क्लोरोफॉर्म होता है तो वो सिल्वर नाइट्रेट के साथ कोई रिएक्ट नहीं करता और इम्प्योर जो क्लोरोफॉर्म होता है वो एटमॉस्फेयर की एयर के साथ रिएक्ट करके और लाइट की प्रेजेंस में HCl गैस फॉर्म कर लेता है और ये HCl गैस रिएक्ट करके AgCl का वाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म करती है और ये वाइट प्रेसिपिटेट जब फॉर्म हो जाता है तो वो क्लोरोफॉर्म क्या होती है, इम्प्योर होती है। तो अब हम क्लोरोफॉर्म यानी कि ट्राईहेलोजन डेरिवेटिव्स का जो फर्स्ट कंपाउंड है क्लोरोफॉर्म उसके बारे में स्टडी करने जा रहे हैं और क्लोरोफॉर्म के मेथड्स टू प्रिपरेशन आपने प्रीवियस वीडियो में देख चुके हो और आज हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ को यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहे हैं। क्लोरोफॉर्म की केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या क्या हो सकती हैं आप अच्छी तरह से जानते हो। क्लोरोफॉर्म इज यूज्ड एज एनेस्थेटिक केमिकल यानी कि क्लोरोफॉर्म को एनेस्थेटिक केमिकल की फॉर्म में यूज़ किया जाता है। तो क्लोरोफॉर्म और क्या क्या रिएक्शन कर सकती है तो वो सारी की सारी चीज़ें हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ में पढ़ने जा रहे हैं। तो ठीक है, तो देख रहे हैं हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ क्लोरोफॉर्म CHCl3 ये इसका केमिकल फार्मूला होता है। इसकी जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है केमिकल प्रॉपर्टी वो है ऑक्सीडेशन। फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ क्लोरोफॉर्म इज ऑक्सीडेशन इन ऑक्सीडेशन कंडीशन। क्लोरोफॉर्म का जब ऑक्सीडेशन होता है तो ये क्लोरोफॉर्म ऑक्सीडाइज इन प्रेजेंस ऑफ एयर एंड सनलाइट एंड फॉर्म ए पॉइजनस गैस दैट इज कॉल्ड कार्बोनिल क्लोराइड और फॉस्जीन गैस। जब क्लोरोफॉर्म का ऑक्सीडेशन होता है सूर्य के प्रकाश और वायु की उपस्थिति में तो ये क्या फॉर्म करती है, कार्बोनिल क्लोराइड, जिसको हम क्या बोल सकते हैं, फॉस्जीन गैस बोल सकते हैं। दिस फॉस्जीन गैस इज ए पॉइजनस गैस। दिस इज आल्सो नोन एज वॉर गैस। देन नोट द रिएक्शन लिखेंगे इसमें, क्लोरोफॉर्म ऑक्सीडाइज्ड बाय एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन CHCl3 ऑक्सीडाइज्ड CHCl3 ऑक्सीडाइज्ड बाय एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन इन सनलाइट जब आप क्लोरोफॉर्म को एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन और सनलाइट की प्रेजेंस में ऑक्सीडाइज करते हो तो ये एक पॉइजनस इट फॉर्म ए पॉइजनस गैस
तो ये एक पॉइजनस गैस बनाती है। और पॉइजनस गैस को क्या बोलोगे आप? फॉस्जीन। क्या बोलोगे? फॉस्जीन। और इसको ही हम बोल सकते हैं कार्बोनिल क्लोराइड। तो देखो CHCl3, ये क्या हो गई? ये आपके पास क्लोरोफॉर्म होगी और इसका आप करा दो क्या? ऑक्सीडेशन। किसकी प्रेजेंस में? एयर की प्रेजेंस में, और यहाँ पर सनलाइट, ठीक है ना, प्रकाश की उपस्थिति में। तो ये COCl2 प्लस HCl, ये क्या बना दिया इसने? COCl2, ठीक है ना। अब इसको आप बैलेंस कर दो दोनों को। यहाँ पर क्लोरीन 3 है तो यहाँ पर 2 ऐड कर देते हैं, यहाँ पर 3 ऐड कर देते हैं, यहाँ पर 2 ऐड कर देते हैं, सॉरी यहाँ पर 2 ही ऐड करो, ठीक है ना। इसको क्या बोलेंगे बेटा? कार्बोनिल क्लोराइड। और इसी को बोलते हैं हम क्या? फॉस्जीन गैस। इसी को क्या बोलेंगे आप? फॉस्जीन गैस, ठीक है ना। तो जब आप क्लोरोफॉर्म को ऑक्सीडाइज करा देते हो, यानी कि हम सीधे सीधे कह सकते हैं कि क्लोरोफॉर्म को अगर हम ओपन एयर में रख देते हैं, क्लोरोफॉर्म को जब ओपन एयर में रख दिया जाता है तो ये एयर की जो ऑक्सीजन होती है उसके साथ रिएक्ट कर जाती है सनलाइट की प्रेजेंस में। अब एयर की ऑक्सीजन से जब रिएक्ट कर जाती है तो ये एक पॉइजनस गैस फॉर्म करती है जिसे फॉस्जीन गैस कहते हैं, ठीक है ना। अब देखो, अगर ये एटमॉस्फेयर के अंदर थोड़ा सा ओपनली रखने पर ही करंटली फॉस्जीन गैस फॉर्म कर देती है, तो अब आप इस क्लोरोफॉर्म को किस तरह से रखोगे? क्लोरोफॉर्म को किस तरह से प्रिवेंट कर सकते हैं हम? तो क्लोरोफॉर्म को प्रिवेंट करने के लिए आप लोग कुछ मेथड्स यूज़ करेंगे। क्या मेथड्स यूज़ करेंगे? क्लोरोफॉर्म को प्रिवेंट करने के लिए आपको बोतल, जिस बोतल के अंदर आप क्लोरोफॉर्म रह रहे हो, उस बोतल को आप क्लोरोफॉर्म से मुंह तक भरिए, ठीक है, उसकी नेक तक उसे कंप्लीट फिल कर देते हैं और उसे एयर टाइट, उसका जो वो होता है ढक्कन, उसको लगा देंगे, बिल्कुल एयर टाइट उसका ढक्कन लगा देंगे ताकि, और उसको बोतल को आप कहाँ रखेंगे? अंधेरे में, डार्क प्लेस पर रखेंगे उसको। सनलाइट नहीं लगनी चाहिए उसको, क्योंकि सनलाइट अगर उसको लग गई तो तुरंत उसके अंदर फॉस्जीन बन जाएगी। और दूसरी चीज़ क्या करते हैं हम? क्लोरोफॉर्म को आपने जिस बोतल के अंदर भरा है उस बोतल को आपने एयर टाइट करके डार्क प्लेस पर रख दिया तो उसके अंदर 1% इथाइल अल्कोहल मिक्स कर देते हैं। 1% क्या कर देते हैं? इथाइल अल्कोहल मिक्स कर देते हैं। और इथाइल अल्कोहल मिक्स करने से क्या होता है कि जो भी थोड़ी सी जगह ऊपर बच जाती है इसकी नेक में, बोतल जब आपने फिल किया है ना तो थोड़ी बहुत जगह अगर बची है वहाँ पर, तो वहाँ पर फॉस्जीन गैस बनेगी तुरंत ही। तो उस फॉस्जीन गैस जो है वो इथाइल अल्कोहल से रिएक्ट कर जाती है। क्या कर जाती है? इथाइल अल्कोहल से रिएक्ट कर जाती है और रिएक्ट करने के बाद डाई एथिल कार्बेट बना लेती है। क्या बना लेती है? डाई एथिल कार्बेट बना लेती है। और ये जो डाई एथिल कार्बेट जो होता है, डाई एथिल कार्बोनेट जो होता है वो पॉइजनस नहीं होता, ठीक है ना। इसलिए आप क्लोरोफॉर्म को प्रिवेंट करने के लिए एयर टाइट ढक्कन लगाकर बोतल को फुल भर के और डार्क प्लेस पर रखोगे, उसमें 1% इथाइल अल्कोहल मिक्स करोगे ताकि अगर थोड़ी बहुत भी फॉस्जीन गैस वहाँ पर निर्माण हुई है तो वो तुरंत कन्वर्ट हो जाए किसमें? इथाइल कार्बोनेट में। और इथाइल कार्बोनेट जो कंपाउंड होता है वो इतना जहरीला नहीं होता, ठीक है ना। तो देखो कैसे प्रिवेंट करते हैं। यहाँ लिख रहा हूं मैं, प्रिवेंट टू क्लोरोफॉर्म फ्रॉम ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन से इसको प्रिवेंट करने के लिए आप क्या कर सकते हो?
यहाँ पे लिखो फॉलोइंग प्रिकॉशंस, फॉलोइंग प्रिकॉशंस आर टेक्स प्लेस, आर टेकन लिख दो। निम्नलिखित इसके लिए आप उपचार करोगे। देखो सबसे पहले क्या करोगे आप, सबसे पहले तो क्या करोगे, मैंने बोला था अभी आपको कि क्लोरोफॉर्म को आप जिस बोतल में भर रहे हो उस बोतल में वो कलर बोतल होनी चाहिए और उस बोतल को कम्प्लीटली फिल कर दो। कम्प्लीटली फिल करने के बाद उसको डार्क प्लेस में रख दो, ठीक है ना। तो लिखेंगे इट इज स्टोर्ड इन डार्क एंड कलर बोटल्स, it is stored in dark colored bottle। गहरे रंग की जो बोतल होती है, डार्क रंग की जो बोतल होती है, उसके अंदर इसको स्टोर करने वाले हैं हम। विच आर कंप्लीटली फिल्ड अप टू टॉप टू, विच आर completely filled up to top, जिसको कहाँ तक भरना है, बिल्कुल ऊपर तक भरना है, टॉप तक भरना है, ठीक है ना। तो प्रोटेक्ट फ्रॉम, किसके लिए, टू प्रोटेक्ट फ्रॉम एयर एंड लाइट। इसको एयर और लाइट से प्रोटेक्ट करने के लिए आपको डार्क कलर की बोतल के अंदर और टॉप तक भरना है। और दूसरा क्या करेंगे, अभी बोला था, दूसरा इसके साथ क्या करेंगे, 1% इथाइल अल्कोहल को इसके साथ मिक्स कर देंगे, जिससे अगर थोड़ी बहुत भी टॉप पर गुंजाइश रही है वहाँ पर अगर फॉस्जीन गैस निर्मित हो सकती है, फॉर्म हो सकती है, तो उस पॉसिबिलिटी को नेगलेक्ट करना है हमें। किसके द्वारा, 1% इथाइल अल्कोहल इसके अंदर मिला के रख देंगे, जिससे क्या बन जाएगा, इथाइल कार्बोनेट बन जाएगा। और इथाइल कार्बोनेट एक पॉइजनस सब्सटेंस नहीं होता, ठीक है ना। तो दोबारा लिखेंगे हम 2 नंबर डाल के, ए स्मॉल अमाउंट ऑफ 1% इथाइल अल्कोहल of 1% ethyl alcohol is added। क्या मिला दिया, 1% इथाइल अल्कोहल इसके अंदर मिला दिया। टू द बोटल्स टू ऑफ क्लोरोफॉर्म, टू द बोतल ऑफ क्लोरोफॉर्म की जो बोतल थी उसके अंदर 1% हमने क्या मिला दिया, इथाइल अल्कोहल को मिला दिया है, ठीक है ना। अब ये क्या करेगी इथाइल अल्कोहल, दिस रिएक्ट विद फॉस्जीन दैट में फॉर्म, दिस रिएक्ट विद फॉस्जीन दैट में फॉर्म, ये किसके साथ रिएक्ट करेगी, फॉस्जीन के साथ, जो कब बनी, दैट में फॉर्म, जो कब बन सकती थी, कब बन सकती है, फॉर्म ड्यूरिंग स्टोरेज, ठीक है। इसको स्टोर करते समय जो फॉस्जीन गैस बन सकती थी वो, उसको रोकने के लिए आपने क्या मिला दिया है, 1% इथाइल अल्कोहल। अब ये जो इथाइल अल्कोहल बना है ये क्या बनेगा, टू नॉन टॉक्सिक हार्मलेस, टू नॉन टॉक्सिक हार्मलेस
डाई इथाइल कार्बोनेट। क्या बना लेगा? डाई इथाइल कार्बोनेट। ठीक है ना। अब आपने क्या किया, देखो ये प्रिकॉशंस है किसको प्रोटेक्ट करने के लिए? क्लोरोफॉर्म को प्रोटेक्ट करने के लिए। ये क्लोरोफॉर्म के ऑक्सीडेशन को रोकने के लिए यूज़ किए गए प्रिकॉशंस हैं। ठीक है ना, कि क्लोरोफॉर्म का ऑक्सीडेशन हम किस तरह से अवॉइड कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको पहले तो क्या करना है, एक डार्क बोतल के अंदर क्लोरोफॉर्म को भरना है उसके टॉप तक। ठीक है ना, और फिर उसका ढक्कन एयर टाइट कर देना है ताकि उसके अंदर एयर और लाइट नहीं जा सके। दूसरी बात क्या करनी है, उसके अंदर 1% इथाइल अल्कोहल उसके अंदर मिक्स कर देना है। और इथाइल अल्कोहल मिक्स कर देंगे जो क्या करेगा, दिस रिएक्ट विद फॉस्जीन, ये इथाइल अल्कोहल उस फॉस्जीन से रिएक्ट करेगा जो इसके स्टोरेज करते समय इसमें बन गई थी। जब आपने क्लोरोफॉर्म को बोतल में भरा था तो उस टाइम पर भी वो एयर की ऑक्सीजन से रिएक्ट करके फॉस्जीन गैस बना लेती है। तो उस फॉस्जीन गैस से रिएक्ट कर जाएगी जो उसको भरते समय, बोतल में भरते समय जो फॉस्जीन गैस बन गई थी, और किस में कन्वर्ट हो जाएगा, नॉन टॉक्सिक हार्मलेस सब्सटेंस होता है डाई इथाइल कार्बोनेट। नॉन टॉक्सिक जो सब्सटेंस होता है डाई इथाइल कार्बोनेट, उसमें ये कन्वर्ट हो जाएगी। तो देखो इसके लिए मैं रिएक्शन नोट कर रहा हूँ इसकी, तो आप लोग इसकी रिएक्शन को देखेंगे, ध्यान से चेक करना। क्लोरोफॉर्म के साथ इथाइल अल्कोहल रिएक्ट करके जो फॉर्म करता है नॉन टॉक्सिक सब्सटेंस, वो किस तरह से होता है उसकी रिएक्शन में आपको यहाँ पर नोट कर देता हूँ। ठीक है ना। तो देखो ये अगर फॉस्जीन गैस फॉर्म हो चुकी है, COCl2 लिख दिया मैंने, ठीक है ना, ये क्या हो गई, फॉस्जीन, और ये रिएक्ट करेगी किसके साथ, इथाइल अल्कोहल के साथ। किसके साथ रिएक्ट करेगी, इथाइल अल्कोहल के साथ। तो इथाइल अल्कोहल क्या होता है, ये इथाइल अल्कोहल हो गया C2H5OH, और एक मॉलिक्यूल और ले रहा हूँ मैं इसका। ठीक है ना। अब ये रिएक्ट करेगी भाई साहब, और ये रिएक्ट करेगी, तो रिएक्ट करने के साथ साथ ये क्या करती है कि ये देखो कहाँ से रिएक्ट करती है, ये दोनों क्लोरीन और ये दोनों हाइड्रोजन डिस्प्लेस हो जाएंगे। दोनों क्लोरीन को हटा दो, दोनों हाइड्रोजन को हटा दो, और जो बचता है उसको लिख दो। तो देखो OC डबल बॉन्ड, अब ये हटा दिया, ये हटा दिया, यहाँ पर क्या बचा, ऑक्सीजन C2H5, ऑक्सीजन C2H5 प्लस ट्वाइस HCl, ये क्या बन गया, डाई इथाइल कार्बोनेट। CO3 बन गया ना, CO3, 1 2 3 ऑक्सीजन हो गए इसके साथ, तो कार्बोनेट बन गया, और ये 2 एथिल हो गए तो डाई इथाइल हो गया। ठीक है ना। ये क्या है भाई साहब, एथेनॉल या इथाइल अल्कोहल, कुछ भी कह दो। तो फॉस्जीन अगर थोड़ी बहुत उस बोतल के अंदर बन चुकी थी भरते समय, तो वो एथेनॉल या इथाइल अल्कोहल के साथ तुरंत रिएक्ट करेगी, और रिएक्ट करने के साथ साथ तुरंत क्या फॉर्म कर देगी, डाई इथाइल कार्बोनेट। और ये क्या है, एक नॉन टॉक्सिक सब्सटेंस होता है। क्या है ये, नॉन टॉक्सिक, यानी कि ये ज़्यादा जहरीला नहीं होता है। समझ आ रही है बात, किस तरह से आप प्रोटेक्ट कर सकते हो क्लोरोफॉर्म को। ये अलग से क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्लोरोफॉर्म को प्रोटेक्ट करने का। ठीक है ना। अब हम बात करते हैं इसकी
के दूसरी केमिकल रिएक्शन की और दूसरी इसकी जो केमिकल रिएक्शन है वो है रिडक्शन रिएक्शन। पहली रिएक्शन कौन सी हो गई? ऑक्सीडेशन, और दूसरी कौन सी हो जाएगी? रिडक्शन। ठीक है। रिडक्शन रिएक्शन देखते हैं अब हम। इसका रिडक्शन किसके द्वारा होता है? मेटल के द्वारा होता है इसका रिडक्शन। तो क्लोरोफॉर्म जो होती है वो रिड्यूस होती है मेटल की प्रेजेंस में। सेकेंड रिएक्शन है रिडक्शन रिएक्शन। देखो रिडक्शन रिएक्शन में अगर क्लोरोफॉर्म रिड्यूस होती है जिंक और HCl की प्रेजेंस में, क्लोरोफॉर्म रिड्यूस हो रही है किसकी प्रेजेंस में? जिंक और HCl की प्रेजेंस में, तो ये डाइक्लोरोमेथेन बनाएगी। क्या बनाएगी? डाइक्लोरोमेथेन। जिंक प्लस HCl इन दोनों की प्रेजेंस में रिडक्शन करा रहे हैं, तो ये क्या बनाएगी? डाइक्लोरोमेथेन। प्लस क्या निकल जाएगा? प्लस एक साथ में निकल जाएगा HCl का मॉलिक्यूल। क्या निकल जाएगा? HCl का। यहाँ से Cl गया, यहाँ से H गया, ठीक है ना, ये और मिल जाते इसको। तो ये क्या बन गया? डाइक्लोरोमेथेन। और अगर आप इसका रिडक्शन कराते हो जिंक और वाटर की प्रेजेंस में, अगर हम क्लोरोफॉर्म का रिडक्शन कराते हैं, यहाँ पर लिख दूँ मैं रिडक्शन, ये क्या हो गई? क्लोरोफॉर्म। अगर क्लोरोफॉर्म का रिडक्शन आपने जिंक और वाटर की प्रेजेंस में करवाया है तो ये क्या फॉर्म कर देगी? ये फॉर्म कर देगी मेथेन प्लस HCl। ये क्या फॉर्म कर देती है? मेथेन प्लस HCl। समझ में आ रही है बात? तो जब आप क्लोरोफॉर्म का रिडक्शन कराते हो जिंक और HCl की प्रेजेंस में, तो ये डाइक्लोरोमेथेन बनाती है, और जब वाटर और जिंक की प्रेजेंस में कराते हो तो ये मेथेन गैस फॉर्म करती है। ये हो गया इसका रिडक्शन। थर्ड रिएक्शन देखते हैं इसकी हम, रिएक्शन विद एसीटोन। थर्ड रिएक्शन क्या है? रिएक्शन विद एसीटोन। रिएक्शन विद एसीटोन। देखो ये जो होती है क्लोरोफॉर्म, ये क्लोरोफॉर्म एसीटोन के साथ, क्लोरोफॉर्म जो होती है वो एसीटोन के साथ KOH की प्रेजेंस में रिएक्ट करके क्लोरेटोन बनाती है। क्या बनाती है? क्लोरेटोन बनाती है। और एक क्लोरेटोन क्या होता है बताओ? क्लोरेटोन जो होता है वो नींद की गोली बनाने के काम आता है। क्लोरेटोन का यूज़ कहाँ किया जाता है? नींद वाली गोली के लिए बनाने के लिए किया जाता है। ठीक है ना। तो करेंगे हिप्नोटिक मेडिसिन होती हैं ये। तो लिखेंगे इसमें क्लोरोफॉर्म गिव्स एडिशन रिएक्शन विद एसीटोन, क्लोरोफॉर्म gives addition reaction with acetone in presence of KOH, in presence of KOH to give chloretone, to give chloretone, which is a hypnotic
सब्सटेंस, जो एक कैसा पदार्थ है, हिप्नोटिक पदार्थ होता है, ठीक है ना। तो अब आप लीजिए CH Cl3 और एसीटोन CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, किसकी प्रेजेंस लगानी है आपको, KOH की प्रेजेंस में, ठीक है ना। किसकी प्रेजेंस में करनी है, KOH की प्रेजेंस में। अब KOH की प्रेजेंस में करनी है रिएक्शन तो आपको क्लोरेटोन बनाना है। अब क्लोरेटोन बनाने के लिए हमको क्या करना होगा, देखो क्लोरेटोन बनाने के लिए हमको क्या करना होगा कि ये जो कार्बन एटम है इसको लीजिए आप, डबल बॉन्ड से जो जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। इस कार्बन के एटम के साथ दो तो CH3 ग्रुप जुड़ रहे हैं, ये हो गए दोनों CH3 ग्रुप, और एक क्या जुड़ रहा है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के साथ तो हाइड्रोजन जुड़ जाएगा और यहाँ पर CCl3 ऐड हो जाएगा। तो ये एडिशन रिएक्शन हो गई। एडिशन रिएक्शन का मतलब इसके अंदर से कोई भी दूसरा सब्सटेंस फॉर्म नहीं हो रहा है, दोनों के दोनों आपस में एक दूसरे के साथ ऐड हो जाते हैं, और इसको क्या बोलते हैं, क्लोरेटोन। इसको क्या बोलेंगे, क्लोरेटोन, ठीक है ना। और ये जो क्लोरेटोन सब्सटेंस यहाँ पर फॉर्म हुआ है, इसका यूज क्या है, हिप्नोटिक सब्सटेंस होता है, यानी कि नींद की गोली बनाने में इसका उपयोग हम करते हैं। तो एसीटोन बहुत ही महत्वपूर्ण रिएक्शन है। क्लोरोफॉर्म एसीटोन के साथ रिएक्ट करके क्या फॉर्म करता है, या क्लोरेटोन को फॉर्म करने वाली रिएक्शन क्या होती है, ठीक है ना। तो क्लोरेटोन सब्सटेंस को ध्यान रखेंगे। और यूज़ क्या है क्लोरेटोन का, क्लोरेटोन यूज्ड एज हिप्नोटिक सब्सटेंस, ठीक है ना। तो आप लोग इन दोनों रिएक्शंस को नोट कीजिए, और इसके बाद हम नेक्स्ट इसकी केमिकल प्रॉपर्टी देखते हैं। नेक्स्ट इसकी रिएक्शन है हाइड्रोलाइसिस। फोर्थ रिएक्शन कौन सी है, हाइड्रोलाइसिस। क्लोरोफॉर्म का जब हाइड्रोलाइसिस कराते हैं तो किसकी प्रेजेंस में, एक्वस KOH की प्रेजेंस में, तो ये फॉर्मिक एसिड प्रोड्यूस करता है। क्या फॉर्म करता है, फॉर्मिक एसिड। तो देखो CH, इसके साथ कितने क्लोरीन ऐड है, 3, CHCl3 क्लोरोफॉर्म हो गया, और इसको हम एक्वस KOH के साथ रिएक्ट कराते हैं। किसके साथ रिएक्ट करा रहे हो आप, एक्वस KOH के साथ रिएक्ट करा रहे हो। तो देखो एक्वस KOH, ठीक है ना। मैं 3 मॉलिक्यूल्स ले रहा हूँ एक्वस KOH के, क्योंकि मेरे को 3 क्लोरीन यहाँ से रिमूव करना है ना। तो ये तो क्या हो गया, क्लोरोफॉर्म, ठीक है ना। अब देखो ये तीनों के तीनों यहाँ से रिमूव हो जाते हैं, और तीनों रिमूव होकर क्या करेंगे, CH के साथ कौन ऐड हो जाएगा, OH और OH प्लस क्या निकल गए, 3KCl निकल गए। अब क्या होता है, ये जो सब्सटेंस बना है ये सब्सटेंस अनस्टेबल होता है, और ये इसके अंदर से तुरंत ही एक वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो जाता है। इसके अंदर से तुरंत ही एक वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो जाएगा। ये वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो गया। अब यहाँ पर क्या बचा, CH डबल बॉन्ड O और OH, इसको क्या बोलेंगे, फॉर्मिक एसिड। और इसको कैसे लिख सकता हूँ मैं, और लिख सकता हूँ इसको मैं HCOOH, यानी कि इसने क्या बना दिया, फॉर्मिक एसिड, ठीक है ना। तो इस तरह से नोट कर सकता हूँ या इस तरह से नोट कर सकता हूँ, दोनों मेथड्स देख लेना। ये भी फॉर्मिक एसिड है, ये भी फॉर्मिक एसिड है, दोनों को कंप्लीटली देख लेना। और यहाँ पर अपने क्या किया है, क्लोरोफॉर्म का हाइड्रोलाइसिस कराया है, किसकी प्रेजेंस में, एक्वस KOH की प्रेजेंस में, या एक्वस KOH के साथ इसको रिएक्ट कराया है। तो ऑन हाइड्रोलाइज क्लोरोफॉर्म गिव्स फॉर्मिक एसिड, ऑन हाइड्रोलाइज क्लोरोफॉर्म गिव्स फॉर्मिक एसिड। इसकी नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन में, नेक्स्ट जो रिएक्शन होती है इसकी, वो होती है नाइट्रेशन।
नेक्स्ट रिएक्शन क्या है? नाइट्रेशन। नाइट्रेशन रिएक्शन में क्लोरोफॉर्म जो होती है वो नाइट्रिक एसिड के साथ, किसके साथ? नाइट्रिक एसिड के साथ। ये नाइट्रिक एसिड हो गया। इस नाइट्रिक एसिड को आप इस तरह से नोट करते हो, क्या बोलते हैं इसको? नाइट्रिक एसिड। अब मैं इसको थोड़ा सा इस तरह से लिख रहा हूँ, ठीक है ना, जिससे हमको थोड़ा सा ध्यान में रहे और रिएक्शन किस तरह से हो और कौन कौन से सब्सटेंस यहाँ पर बनने वाले हैं। तो देखो, नाइट्रिक एसिड के अंदर क्या होता है? नाइट्रिक एसिड के साथ जब ये रिएक्ट करता है तो ये जो OH ग्रुप है, ये OH ग्रुप इसके हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेगा और OH और ये हाइड्रोजन दोनों मिलकर एक वाटर मॉलिक्यूल फॉर्म कर देंगे। क्या फॉर्म कर देंगे? एक वाटर मॉलिक्यूल। तो देखो क्या बचेगा, इसको मैं इस तरह से भी नोट कर सकता हूँ। देखो क्लोरोफॉर्म को इस तरह से नोट कर दो आप, ये C हो गया, इसके साथ ये तीनों Cl3 हो गए, इसके साथ कार्बन से ऐड है कौन? हाइड्रोजन। अब ये वाला हाइड्रोजन इसके साथ रिएक्ट कर गया, ठीक है ना, H2O का मॉलिक्यूल रिलीज हो गया। अब क्या बचा? CCl3, और इस C से जो हाइड्रोजन रिमूव हुआ है उसकी जगह पर कौन जुड़ जाएगा? NO2। कौन जुड़ जाएगा? NO2। तो देखो कार्बन के साथ कितने क्लोरीन जुड़े हुए हैं? C के साथ 3 क्लोरीन जुड़ गए, कार्बन के साथ 3 क्लोरीन जुड़ गए, और इस कार्बन से ही कौन जुड़ना है? ये हाइड्रोजन रिमूव हुआ है, NO2, ठीक है ना, समझ आ रहा है? और इसको कैसे लिख सकता हूं मैं? Cl3CNO विदाउट बॉन्ड शो करे, विदाउट बॉन्ड शो करे, इस तरह से नोट कर सकता हूं, ठीक है ना। तो मैं इसको लिख रहा हूं भाई साहब, Cl3CNO, और क्या रिलीज हो गया? वाटर मॉलिक्यूल। अब ये जो प्रोडक्ट है, इस प्रोडक्ट को आप क्या बोलोगे? इस प्रोडक्ट को बोलते हैं हम क्लोरोपिक्रिन। क्या बोलते हैं हम? क्लोरोपिक्रिन। क्लोरोपिक्रिन, ठीक है ना। अब ये जो क्लोरोपिक्रिन होता है, ये हमारे लिए क्या काम आता है? क्यों बनाए हम क्लोरोपिक्रिन? तो क्लोरोपिक्रिन जो होता है ये इंसेक्टिसाइड्स होता है। देखो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, क्लोरोपिक्रिन यूज्ड एज इंसेक्टिसाइड, यूज्ड एज इंसेक्टिसाइड एंड वॉर गैस। ये दो तरह से यूज होता है, एक तो इंसेक्टिसाइड के रूप में और एक वॉर गैस के रूप में, ठीक है ना। तो देखो इंसेक्टिसाइड एक ऐसा होता है, आपने देखा होगा ना कि कुछ इंसेक्टिसाइड ऐसे होते हैं जिनको हम जैसे ही छिड़कते हैं तो उनसे गैस निकलती है, जहरीली गैस, तो वो इंसेक्टिसाइड है। ये फॉगिंग जिससे करते हैं हम, फॉगिंग करने वाली जो केमिकल होता है वो क्या होता है? क्लोरोपिक्रिन होता है, ठीक है ना। इस क्लोरोपिक्रिन को फॉर्म करेंगे किससे? क्लोरोफॉर्म से। क्लोरोफॉर्म का नाइट्रेशन कराना है आपको नाइट्रिक एसिड के साथ। नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट कराओगे तो इसके अंदर से एक वाटर मॉलिक्यूल को रिलीज कर दो। रिलीज करते ही आपको यहाँ पर क्लोरोपिक्रिन ऑब्टेन हो जाएगा। ये समझ आई गया होगा Cl3CNO किस तरह से फॉर्म हुआ है। कार्बन के साथ ही बॉन्डिंग है ना क्लोरीन की, और कार्बन के साथ ही बॉन्डिंग आपको किसकी करनी है? NO की। इसलिए कार्बन एटम मेरे को कहाँ पर लेना पड़ेगा? मिडिल में, ठीक है ना। और इसका यूज क्या हो जाएगा? इंसेक्टिसाइड के रूप में और वॉर गैस के रूप में। इसकी जो नेक्स्ट रिएक्शन है उसको भी आप चेक कर सकते हो। नेक्स्ट रिएक्शन इसकी देखते हैं हम सिल्वर पाउडर से। रिएक्शन विद सिल्वर पाउडर। क्लोरोफॉर्म जब सिल्वर पाउडर के साथ रिएक्शन करता है, क्लोरोफॉर्म
जब सिल्वर पाउडर के साथ रिएक्शन करता है तो ये एसिटिलीन फॉर्म कर देता है। तो देखो क्लोरोफॉर्म CH, इसके साथ कितने Cl जोड़ने हैं आपको? 3 Cl जोड़ने, ठीक है, प्लस Ag। और अब आपको क्या लेना है, क्या फॉर्म कर देना है? एसिटिलीन, यानी कि एथाइन फॉर्म करना है। तो उसके लिए 2 कार्बन एटम चाहिए, इसलिए मैं यहाँ पर दूसरा क्लोरोफॉर्म का एटम बोल ले रहा हूँ, मॉलिक्यूल CH, ठीक है ना। अब देखो ये जो सिल्वर होता है ये रिएक्ट करेगा क्लोरीन के साथ। किस तरह से? देखो यहाँ से ये सारे के सारे क्लोरीन लेकर सिल्वर और रिमूव हो जाएगा। तो मेरे को कितने क्लोरीन सिल्वर चाहिए? 6, 1 2 3 4 5 6, 6 क्लोरीन एटम को लेकर जाने के लिए कितने सिल्वर एटम चाहिए? 6। अब देखो यहाँ से ट्रिपल बॉन्ड फ्री हो गया, यहाँ से ट्रिपल बॉन्ड फ्री हो गया, तो इस कार्बन का इस कार्बन के साथ एडिशन जो होता है ट्रिपल बॉन्ड से हो गया, प्लस क्या फॉर्म हो गया? 6 AgCl। इसको क्या बोलते हैं? एसिटिलीन, ठीक है ना। और इसको भी, और दूसरा नाम क्या है? एथाइन। एसिटिलीन का दूसरा नाम क्या है? एथाइन। अगर आपको क्लोरोफॉर्म से एसिटिलीन को फॉर्म करना है तो आपको किसके साथ रिएक्ट कराना पड़ेगा? सिल्वर पाउडर के साथ रिएक्ट कराना पड़ता है, ठीक है ना। तो ये फटाफट से इनकी रिएक्शन नोट करिए आप, और देखते हैं इसकी क्या केमिकल प्रॉपर्टीज हो सकती हैं। और बहुत ही इम्पोर्टेंट केमिकल प्रॉपर्टीज़ आपको यहाँ पर मैं अब नेक्स्ट टर्म पर बताने वाला हूँ। और नेक्स्ट जो केमिकल प्रॉपर्टीज है वो है हमारी हॉफमैन कार्बल एमीन। हॉफमैन कार्बल एमीन, ठीक है ना, नोट करो। नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं हम, हॉफमैन कार्बल एमीन रिएक्शन, और इसका दूसरा नाम क्या हो सकता है? आइसोसाइनाइड रिएक्शन। तो देखो ये जो क्लोरोफॉर्म होती है ये हॉफमैन कार्बल एमीन, ये हॉफमैन एक साइंटिस्ट होता है, साइंटिस्ट ने अपने नाम के आधार पर रिएक्शन दी थी। और कार्बल एमीन, यहाँ पर आपको क्या बनाना है? कार्बल एमीन बनाना है। कार्बल एमीन को आप आइसोसाइनाइड भी बोल सकते हो। कार्बल एमीन को क्या बोल सकते हैं हम? आइसोसाइनाइड। इसलिए इसको हम आइसोसाइनाइड रिएक्शन भी बोलते हैं। तो क्लोरोफॉर्म के द्वारा आपको बनाना है, यहाँ पर क्या फॉर्म करना है? आइसोसाइनाइड फॉर्म करना है। तो देखो जब आप क्लोरोफॉर्म को रिएक्ट कराते हो प्राइमरी एमीन के साथ, जब हम क्लोरोफॉर्म को रिएक्ट कराते हैं किसके साथ? प्राइमरी एमीन के साथ एल्कोहलिक KOH के प्रेजेंस में, तो हमको यहाँ पर आइसोसाइनाइड ऑब्टेन होता है। हमको यहाँ पर क्या ऑब्टेन होता है? आइसोसाइनाइड, ठीक है ना। अब अगर इसी रिएक्शन को आप एनिलीन के साथ करा देते हो, कौन सी रिएक्शन को? हॉफमैन कार्बल एमीन जो रिएक्शन है इसको आप एनिलीन के साथ कराते हो, यानी कि आप क्लोरोफॉर्म को रिएक्ट करा रहे हो एनिलीन के साथ, तो वहाँ पर आपको जो ऑब्टेन होने वाला सब्सटेंस होता है वो क्या होता है? वो होता है मेथिल एमीन। तो देखते हैं हम यहाँ पर किस तरह से ये कंपाउंड फॉर्म होते हैं। तो आप नोट कर सकते हो, when chloroform is heated with primary amine, when chloroform is heated with primary amine in presence of alcoholic KOH, alcoholic KOH, then form an extremely unpleasant smell compound
तो एक तीक्ष्ण गंध वाला जो कंपाउंड आपको मिलता है इज कॉल्ड कार्बिल एमीन, इज कॉल्ड कार्बिल एमीन। और या इसको कार्बिल एमीन को क्या बोल सकते हो आप, आइसो साइनाइड भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं हम, आइसो साइनाइड। तो अब आपको रिएक्ट कराना है क्लोरोफॉर्म को प्राइमरी एमीन के साथ, किसकी प्रेजेंस में, एल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस में। तो देखो ये तो हो गई आपके पास क्लोरोफॉर्म और ये हो गई आपके पास प्राइमरी एमीन। मैं नाम लिख देता हूँ, क्लोरोफॉर्म, प्राइमरी एमीन प्लस किसकी प्रेजेंस लेनी है, एल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस लेनी है। अब आपको यहाँ पर क्या फॉर्म कराना है, यहाँ पर फॉर्म होना है कार्बिल एमीन। क्या फॉर्म होना है, कार्बिल एमीन, CH3NC। इसको क्या बोलेंगे, मेथिल कार्बिल एमीन। और क्या बनेगा, KCl प्लस H2O। बैलेंस कर सकते हैं। बैलेंस करने के लिए देखो यहाँ पर 3 क्लोरीन रिमूव हो रहे हैं तो 3 और 3, और यहाँ पर भी कितने आने चाहिए, 3, तो 6 9, हाइड्रोजन 9 हो गए तो 3 3 3, ठीक है। ये क्या बन गया, मिथाइल कार्बिल एमीन। कार्बिल एमीन बन गया, या इसको क्या बोल सकते हो, मिथाइल आइसोसाइनाइड। आइसोसाइनाइड ये ना, N पहले आ रहा हो, कार्बन पीछे आ रहा है। अगर C पहले आता और N पीछे आता तो कहाँ जातो, साइनाइड है जातो, ठीक है ना। तो इसको क्या बोल सकता है, मिथाइल आइसोसाइनाइड, ठीक है। ये फॉर्म होता है भाई साहब। अब अगर इसी रिएक्शन को आप किसके साथ करा देते हो, एनिलीन के साथ, तो ये फेनिल आइसोसाइनाइड बना लेता है। इसी रिएक्शन को मैं किसके साथ करा दूं, एनिलीन के साथ। एनिलीन क्या है, C6H5NH2। बेंजीन रिंग में NH2 जोड़ देते हैं, इसको क्या बोलते हैं, एनिलीन, ठीक है ना। क्या बोलेंगे इसको, एनिलीन। अब इस एनिलीन के साथ रिएक्शन करानी है, वही प्रेजेंस किसकी लेनी है आपको, एल्कोहलिक KOH की, और आपको क्या बना देना है, फेनिल आइसोसाइनाइड। तो फेनिल आइसोसाइनाइड देखो NC, ये फेनिल ग्रुप हो गया और ये आइसोसाइनाइड हो गया फेनिल आइसोसाइनाइड। रिमेन्स क्या होगा, वही KCl, 3 KCl प्लस 3 H2, यहाँ पर 3 लगा देते हैं, ठीक है ना। ये फेनिल आइसोसाइनाइड यहाँ पर फॉर्म हो जाता है। इस रिएक्शन को हम किसके लिए यूज करते हैं, ये जो रिएक्शन होती है ना, ये प्राइमरी एमीन और क्लोरोफॉर्म का टेस्ट करने के लिए यूज़ की जाती है। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, दिस रिएक्शन also used या is used as test for primary amine and chloroform. So this reaction is also called isocyanide test. This reaction या this is also called isocyanide test. इसको क्या बोल सकते हो आप, आइसोसाइनाइड टेस्ट भी बोल सकते हो। अब अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज़ द आइसोसाइनाइड टेस्ट,
ये क्वेश्चन आपका हो सकता है कि आइसोसाइनाइड टेस्ट क्या होता है। तो आइसोसाइनाइड टेस्ट के थ्रू हम प्राइमरी एमीन और क्लोरोफॉर्म को टेस्ट करते हैं। और आइसोसाइनाइड टेस्ट में हम किसको यूज़ करते हैं? प्राइमरी एमीन और क्लोरोफॉर्म को, और इसके द्वारा हम क्या फॉर्म कर सकते हैं? आइसोसाइनाइड फॉर्म कर सकते हैं। ठीक है ना। आइसोसाइनाइड फॉर्म करने की एक रिएक्शन आप ये देख रहे हो, दूसरी आप इसके, ये तो किसके साथ हो गई? फेनिल के साथ यानी कि बेंजीन रिंग के साथ, एनिलीन के साथ यानी कि रिंग स्ट्रक्चर वाले कंपाउंड के साथ। ठीक है ना। और ये ओपन स्ट्रक्चर वाले कंपाउंड के साथ हो गई। तो दोनों रिएक्शन आप यहाँ पर देख रहे हो। तो ये इस रिएक्शन को बोलेंगे बेटा आप हॉफमान कार्मिल एमीन रिएक्शन। ठीक है ना। अब इस रिएक्शन के बाद आपका अगला, इस रिएक्शन के बाद आप अगला यूज़ करने वाले हो क्या? केमिकल प्रॉपर्टी अगली है। अच्छा, इस रिएक्शन की आप मैकेनिज्म अगर देखना चाहते हो तो हम यहाँ पर इसकी मैकेनिज्म भी देख सकते हैं। तो देखो आप फटाफट से इसको नोट कीजिए। हॉफमान कार्मिल एमीन रिएक्शन को नोट करिए। नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टीज होती है क्लोरोफॉर्म की, रीमर टीमान रिएक्शन। अब देखो केमिकल प्रॉपर्टीज में बड़ी महत्वपूर्ण केमिकल प्रॉपर्टीज होती है इसकी। देखो क्लोरोपिक्रिन आपने बनाया, इसमें क्लोरेटोन आपने बनाया है, हॉफमैन कार्मिल एमीन रिएक्शन हो गई इसके अंदर। और अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन आ रही है आपकी राइमर टीमान रिएक्शन। राइमर टीमान रिएक्शन में जो ये क्लोरोफॉर्म होता है, ये क्लोरोफॉर्म फिनॉल और एल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्ट करता है, यानी कि रिएक्ट इन तीनों का हम फॉर्मुलेशन कराते हैं। किस किस का? फिनॉल, KOH और क्लोरोफॉर्म। इन तीनों का जब फॉर्मुलेशन कराते हैं तो इस रिएक्शन में हमको सैलिसिलैल्डिहाइड, इस रिएक्शन में हमको सैलिसिलैल्डिहाइड ऑब्टेन होता है। और इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? राइमर टीमान रिएक्शन। इसको क्या बोलेंगे हम? राइमर टीमान रिएक्शन। तो देखिए इसको लिखते हैं, क्लोरोफॉर्म एंड फिनॉल आर हीटेड विद एल्कोहलिक KOH, क्लोरोफॉर्म एंड फिनॉल आर हीटेड विद एल्कोहलिक KOH। जब आप क्लोरोफॉर्म को, फिनॉल और क्लोरोफॉर्म को हीट करते हो किसके साथ? एल्कोहलिक KOH के साथ। किसके साथ रिएक्ट कर रहे हैं? एल्कोहलिक KOH के साथ। तो रीमर टीमान रिएक्शन के थ्रू आप क्लोरोफॉर्म और फिनॉल को हीट कर रहे हो किसके साथ? एल्कोहलिक KOH के साथ। तो आपको यहाँ पर क्या ऑब्टेन हो रहा है? सैलिसिलैल्डिहाइड ऑब्टेन हो रहा है। तो आप लोग लीजिए, देखो फिनॉल, ये हो गया फिनॉल। फिनॉल को किसके साथ हीट करना है? क्लोरोफॉर्म के साथ। किसकी प्रेजेंस में? KOH की प्रेजेंस में। अब आपको यहाँ पर क्या फॉर्म कर देना है? सैलिसिलैल्डिहाइड फॉर्म कर देना है। ठीक है ना। इन तीनों का फॉर्मुलेशन कराते हैं यहाँ पर, फॉर्मुलेशन। तो देखो सैलिसिलैल्डिहाइड, ये सैलिसिलैल्डिहाइड आ गया और साथ में क्या निकल गया यहाँ पर? H2, सैलिसिलैल्डिहाइड। ये रीमर टीमान रिएक्शन हो गई। ठीक है ना। ये कौन सी रिएक्शन हो गई? रीमर टीमान रिएक्शन हो गई। इसको आप फिनॉल की इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन भी बोल सकते हो। फिनॉल की इलेक्ट्रोफिलिक, it is also called electrophilic reaction of phenol। इसको आप फिनॉल की इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन भी बोल सकते हो। और देखो इसकी
चलो ये इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ हो गई। और अब हम बात करते हैं यूजेज ऑफ क्लोरोफॉर्म। किसकी बात करते हैं? क्लोरोफॉर्म का क्या यूज़ होता है, ये आपके क्या काम आती है, ठीक है ना। रेमर टीमन रिएक्शन में आप लोगों को कंपाउंड का ध्यान रखना है, सैलिसिलैल्डिहाइड। और सैलिसिलैल्डिहाइड किस प्रकार से आप ऑब्टेन करते हो, ठीक है ना। तो ये आपको कन्फर्मली यहाँ पर ध्यान रखना है। इस रिएक्शन में कन्फर्मली आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। इसको मैं बैलेंस कर देता हूँ, प्लस 3KCl भी निकल जाएगा, ठीक है ना। ये बैलेंस हो गई। यूज़ में देखते हैं, फर्स्ट इसका यूज़ क्या हो सकता है। आप क्लोरोफॉर्म को किस तरह से यूज़ कर सकते हो। क्लोरोफॉर्म जो होती है वो एक एनेस्थेटिक मेडिसिन होती है, तो इसलिए इसका यूज किस तरह से किया जा सकता है, एनेस्थेटिक में। इट इज़ यूज्ड एज एन एनेस्थेटिक। क्लोरोफॉर्म इज यूज्ड एज एनेस्थेटिक। एनेस्थेटिक बेहोश करने वाली दवा या निश्चेतक। एनेस्थेटिक को बोलते हैं बेहोश करने वाली दवा या निश्चेतक के रूप में, ठीक है ना। और इसका यूज क्या हो सकता है, यूज्ड एज एन सॉल्वेंट। किसी भी चीज़ के लिए ये मतलब कुछ जो कंपाउंड होते हैं उसके लिए इसको कैसे यूज किया जा सकता है, सॉल्वेंट के रूप में, यूज्ड एज सॉल्वेंट। और इसको लेबोरेटरी रिजेंट के रूप में भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ लिख सकते हैं यूज्ड एज लेबोरेटरी रिजेंट। लैब में भी इसका यूज़ होता है। और इसका क्या यूज़ कर सकते हो आप, और क्लोरोपिक्रिन और क्लोरेटॉन बनाने में भी इसका यूज़ करते हैं, टू फॉर्म क्लोरोपिक्रिन एंड क्लोरेटॉन, ठीक है ना। क्लोरोपिक्रिन और क्लोरेटॉन दोनों को फॉर्म करने में किसका यूज़ कर सकते हो, इसका, क्लोरोफॉर्म का। अब देखो क्लोरोपिक्रिन ध्यान है ना, क्लोरोपिक्रिन तो क्या है, कीटनाशक, इंसेक्टिसाइड्स। और क्लोरेटॉन क्या है, हिप्नोटिक मेडिसन। क्या है, हिप्नोटिक मेडिसन। तो बेटा ये देखो आपकी ये क्लोरोफॉर्म की जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो यहाँ पर कंप्लीट हो जाती हैं। तो आपने क्लोरोफॉर्म को फॉर्म करने के लिए आयोडोफॉर्म रिएक्शन देखी, उसके लिए अदर लैब मेथड देखा, इंडस्ट्रियल मेथड देखा, उसके बाद कुछ और रिएक्शंस भी इसके बारे में देखी हमने। फिर इसके बाद हमने पूरी केमिकल प्रॉपर्टीज़ इस वीडियो में यहाँ पर क्लोरोफॉर्म की ले ली हैं, और सभी केमिकल प्रॉपर्टीज़ की रिएक्शंस को आपको यहाँ पर शो किया गया है, और हम यहाँ पर क्लोरोफॉर्म के यूजेस भी लिख रहे हैं। अब हमारा जो ट्राई हैलोजन डेरिवेटिव्स है उसका फर्स्ट कंपाउंड क्लोरोफॉर्म यहाँ पर फिनिश होता है, ठीक है ना। तो अब नेक्स्ट जो हमारा कंपाउंड है ट्रायोजल डेरिवेटिव्स का, वो कौन सा है, आयोडोफॉर्म। तो आयोडोफॉर्म के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। टिल देन ओके।